नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं जनरल कैटेगरी के माध्यम से। यानी आप जिस स्कूल में फॉर्म भरेंगे आपको फीस भी देना पड़ेगा और एडमिशन होने के बाद स्कूल आपसे जो मंथली फीस लेते हैं वो आपसे लेंगे। लेकिन इसके जस्ट बाद ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी के फॉर्म आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट लोगों का कि सर ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरने के लिए कहीं जाना पड़ता है या चेकिंग वाले घर आते हैं। इसकी जानकारी दूंगा आपको। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर नर्सरी में ईडब्ल्यूएस से एडमिशन हो सकता है क्या, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी फॉर्म भरने के लिए, और सर ईडब्ल्यूएस और डीजी में क्या फर्क है। ये सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली में अपने बच्चे का किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के माध्यम से यानी ओपन कैटेगरी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से, और 27 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा जो अभी तक का अपडेट है। जी हां, लेकिन बात करते हैं ईडब्ल्यूडीजी का। तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरने के लिए कहीं जाना पड़ता है या चेकिंग वाले घर आते हैं? तो बिल्कुल नहीं, फॉर्म भरना पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। जो वेबसाइट है किसी वेबसाइट से फॉर्म भरना होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जरूरत पड़े तो वेरिफिकेशन टीम घर विजिट कर सकती है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। जहां कंफ्यूजन होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे वेरिफिकेशन टीम आ सकती है। कई बार सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही वेरिफिकेशन हो जाता है। दूसरा सवाल, नर्सरी में ईडब्ल्यूएस से एडमिशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट तीनों में आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी सवाल, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपका सही है तो आपके बच्चे का एडमिशन 100% होता है। ईडब्ल्यूएस में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, चाइल्ड का एज प्रूफ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। और अगला सवाल, ईडब्ल्यूएस और डीजी में क्या फर्क है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें या डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरें, किस कैटेगरी से फॉर्म भरें कि बच्चे का ज्यादा नाम आए। तो आपको सबसे पहले इसकी फर्क समझना पड़ेगा, इस दोनों में डिफरेंट क्या है। ईडब्ल्यूएस एक इनकम बेस्ड कैटेगरी है, जबकि डीजी कैटेगरी बेस्ड प्रायोरिटी है। जैसे डीजी कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, ऑर्फन, सीडब्ल्यूएस वाले जो हैंडीकैप होते हैं, ये सारे डीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है।